सुनते कानों देखती आँखों सभी को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही खुश खुर्रम रखे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे याजूज और माजूज के बारे में। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये याजूज और माजूज कोई दो शख्स नहीं हैं, बल्कि ये दो अलग अलग कबीले और गिरोह हैं। व्यूअर्स, याजूज माजूज का ज़िक्र आपने कई दफ़ा सुना ही होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इनसे नावाकिफ़ ही हैं। याजूज और माजूज का ज़िक्र कुरान शरीफ और अहादीस में भी मौजूद है। व्यूअर्स, इस कौम को हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया के दूसरी जानिब कैद कर दिया था। फिर उसके बाद से ये कभी बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि अब ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो दीवार को रोज़ तोड़ने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं तब तक दीवार से निकल नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बना दिया है। याजूज और माजूज का बाहर निकल आना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। क़यामत से पहले याजूज और माजूज दीवार से निकलेंगे और कामयाब भी हो जाएंगे और रास्ते में आने वाली चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर डालेंगे और हमला करते करते एक झील पर पहुँचेंगे, जिसका ज़िक्र किताबों में मौजूद है कि वो उस झील का पानी एकदम चट कर जाएंगे। ऐसा मालूम होगा कि वहाँ पर कभी झील ही नहीं थी। उस झील का नाम तबरिया है और ये मौजूदा इज़राइल में सी ऑफ गलील सागर के नाम से जानी जाती है, जो लगभग 53 किलोमीटर में फैली हुई है और 43 मीटर गहरी है। ये इज़राइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये झील याजूज माजूज की पहली मंजिल होगी। कुरान शरीफ में सूरह अल कहफ आयत 94 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और उन्होंने कहा ज़ुल्करनैन से, है ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज ज़मीन में बहुत फसाद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या हम कुछ आपको खर्च दें कि उसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। इस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे जो इक़्तिदार दिया है वो मेरे लिए बेहद काफ़ी है, लिहाजा तुम मुझे कुव्वत वाज़ू से मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मज़बूत दीवार बना दूँगा। हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े तख्ते टुकड़े दोनों पहाड़ों के बीच खड़े किए और लोगों से कहा, इनको धोको, इतना धोको जब तक ये सुर्ख ना हो जाएं। और फिर कहा, पिघला हुआ तांबा मेरे पास लाओ, और इस पे डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं। लिहाजा अब याजूज और माजूज अब उस पे चढ़ने की ताकत नहीं रख सके और ना ही उसमें कोई सुराख लगा सके। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। ये कौम रोज़ाना दीवार को तोड़ते तोड़ते थक जाती है और फिर थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है। तब उनका सरदार सूरज के गुरूब होते ही वापसी का हुक्म दे देता है, बोलता है बाकी का काम कल करेंगे, लेकिन हर रोज़ दीवार फिर से मजबूत हो चुकी होती है और जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तब वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे। तब उनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और बोलेगा, बाकी का काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले उन्होंने इन वर्ड का कभी भी यूज़ नहीं किया था। इन वर्ड्स की बरकत से दीवार का वैसा ही पाएंगे अगले रोज़ छोड़ कर गए थे जैसा। इंतहाई खुश होकर दीवार गिरा देंगे और ज़मीन पर फैलते जाएंगे, जहाँ से गुजरेंगे तबाही ही तबाही मचा देंगे। तमाम मखलूक़ात को अपने शर और फसाद का निशान बना देंगे। उसी तबरिया झील को चट करने के बाद वहाँ से कत्ल व गारत करते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे और कहेंगे, अब ज़मीन पर हमारा ही कब्ज़ा हो चुका है, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे और आसमान की तरफ तीर बरसाएंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला वापसी में उनको खून आलूद होकर वापस लौटा देगा। उनका मुकाबला ना कर पाएगा कोई भी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग दूसरी जगह पर छिपना शुरू कर देंगे अपनी जान बचाने के लिए। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम उस वक्त के मुसलमानों के साथ मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे और उनके ख़ात्मे की। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा कर देगा जो उनकी मौत का बाइस बनेगा। पूरी ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी। व्यूअर्स, अंदाज़ा लगाओ कि ये कौम कितनी ज़्यादा तादाद में है कि पूरी ज़मीन ही भर जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश का नुज़ूल हो जाएगा जो ज़मीन को पाक कर देगा उनकी लाशों से। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तमाम क़यामत की निशानियों के शर से महफूज फरमाए और हम नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اپنا خیال رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ ویئرس اگر آج کا کنٹینٹ سے آپ کو ذرا سا بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔